बहुत प्रिविलेज की बात है कि इतने सारे बच्चों ने इसमें रजिस्टर किया था एंड वी वर वन ऑफ देम। I saw the previous Pariksha Pe Charcha programs and it was in the auditorium. I thought this is going to be like that only. But this time it's very different. The format is just totally changed. इस बार एक खुली सी जगह में जिसका नाम सुंदर नर्सरी है, वहाँ पर ये प्रोग्राम आयोजित किया गया है। I'm excited, I'm like cheerful. The only thing is like I'm very excited. आखिर वो दिन आ ही गया कि जब हम पीएम से सामना सामनी मिल सकते हैं। Today I'm here to interact with The Prime Minister of India. PM Modi ji, when he arrived, everyone was surrounded with positivity. क्यों आपको अलग बिठाया? उनको देख के सब पॉजिटिव ऑरा आया। 3 लोगों में से कितनों को पहचानते हो? सर मोस्टली सभी को। तो सबको बुलाया घर पे? सब बुलाऊंगा ज़रूर। अरे बुलाएंगे क्या, पहले से बुलाना था। And he was like very charming थे वो, बहुत ज़्यादा। मकर संक्रांति में क्या खाते हैं? तिल गुड़। हाँ, तो एक ही लेना ऐसा नियम नहीं है, इसको ज़्यादा पसंद हो ज़्यादा खा सकते हैं। पीएम सर जब हम लोग को आके तिल का नारू जो है वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। क्या बोलते हैं? तिल गुड़ गया गुड़ गुड़ बोला। तिल गुड़ गया गुड़ गुड़ बोला। हाँ, वाह। अगर कोई गेस्ट घर आते हैं तो हम देते हैं ना, वैसे उन्होंने दिया हमें। केरला में क्या बोलते हैं इसको? तिल के लड्डू कहते हैं। तिल के लड्डू बोलते हैं। वहाँ पे ये बहुत कम मिलता है। कम मिलता है? अच्छा। ऐसा लगा कि अच्छा हमारे लिए भी कोई थिंक करता है। और किसी को लेने का मन करता है? सर एक बार हाँ, ये बड़ा बहुत अच्छा अच्छे लगे सर। हाँ। बैठिए। अच्छा भैया बताइए, ये तिल गुड़ खाने का कौन सा मौसम अच्छा होता है? सर्दियाँ। सर्दियाँ। क्यों खाते हैं? शरीर को गर्म रखता है। Yes sir. शरीर को गर्म रखता है। आप लोग पोषण के संबंध में क्या जानते हैं? एब्सेंट ऑफ इलनेस डज नॉट मीन वी आर हेल्दी। वेलनेस के तराजू पे तोलना चाहिए। नींद पूरी आती है कि नहीं आती है, इसका भी पोषण से लेना देना है। या ज्यादा नींद आ जाती है? एग्जाम टाइम में ज्यादा आती है सर, जब प्रिपरेशन का टाइम होता है उस समय ज्यादा नींद आती है। और एग्जाम के बाद में बिल्कुल नहीं आती। तो पोषण में शरीर के वेलनेस के लिए, फिटनेस के लिए नींद का बहुत महत्व है जी। और इन दिनों तो पूरा मेडिकल साइंस इस बात पर केंद्रित हो रहा है कि जो पेशेंट आता है उसकी नींद कैसी है, कितने घंटे सोता है, ये सारे सवालों की बहुत गहराई से अध्ययन कर रहे हैं। लेकिन आप लोगों को लगता होगा ये प्रधानमंत्री तो सोने के लिए कह रहा है। आप में से कितने हैं जो डेली धूप में जाकर के सूर्य स्नान करते हैं? सर जब धूप आती है तब हम लोग स्कूल में या हम लोग असेंबली में खड़ा करना पड़ता है। तो अरुणाचल कुछ कहना था? In Arunachal, that's the land of rising sun. So every morning we take that. हर एक को आदत डालनी चाहिए कि कुछ पल सूर्य की बड़ी सुबह की हो, शाम, जो भी अपनी सुविधा, शरीर का ज्यादा से ज्यादा हिस्सा जिसको डायरेक्ट सूरज लगे, 2 मिनट 5 मिनट 7 मिनट, ऐसे नहीं भी स्कूल जाते समय रात में धूप थी भाई देख लिया धूप को, ऐसे नहीं, योजना से। आप में से कितने लोग हैं जिन्होंने पेड़ के नीचे खड़े रह करके सूर्योदय के बाद कम से कम 10 बार गहरी सांस लेने का प्रयास किया? पेड़ के नीचे खड़े रह करके एकदम जितनी सीना भर जाए, इतना सांस जितना दम एकदम लगेगा फट जाएगा। करते हैं रेगुलर? सर गहरी सांस तो नहीं, पर सर बहुत रिलैक्स मिलता है। मेरा कहने का तात्पर्य था, जीवन में कोई भी प्रगति करनी है, पोषण का महत्व है। आप क्या खाते हैं, कब खाते हैं, कैसे खाते हैं और क्यों खाते हैं। मुझे याद है मैं एक परिवार में भोजन के लिए कभी जाया करता था, तो उनका एक बेटा गेहूं चावल इसकी रोटी खाता ही नहीं था। तो किसी कहीं उसको टीचर ने कहा होगा या सुना होगा कि बाजरे की रोटी खाएंगे, गेहूं खाएंगे तो तुम्हारा चमड़ी का रंग है वो काला हो जाएगा।
तो वो चावल ही खाता था। ऐसा तो नहीं गूगल गुरु को पूछ करके तय करते हो चलो आज क्या खाना नहीं है। सर, ऐसा नहीं करते हो ना? नहीं। हाँ। अच्छा बताइए, चलिए अब मैं तो कब से बोल रहा हूँ, आप लोग क्या बोलना चाहते हैं? नमस्कारम सर, मेरा नाम आकांक्षा है और मैं केरला से आई हूँ। मेरा ये सवाल था कि इतनी बढ़िया हिंदी कैसे बोल? क्योंकि मेरे को हिंदी बहुत अच्छी लगती है। कारण मिला जिसके कारण आपको हिंदी सीखना का अवसर आ गया? मैं पोएम लिखती हूँ। अरे वाह, पहले एक पोएम सुनानी पड़ेगी। मेरे को याद होगा तो मैं हाँ बोलूँगी। ठीक है, जितना याद रहे, मुझे बिल्कुल याद नहीं रहता है। इतना शोर है इन बाजारों में, इतना शोर है इन गलियों में, क्यों तो अपनी कलम लेकर बैठा है फिर एक गजल लिखने। फिर उस किताब के पन्नों पर तो लिखना क्या चाहता है, ऐसा क्या है तेरे मन में। सवालों भरे तेरे मन में एक शाही शायद जवाब लिख रही है। फिर क्यों तू आसमान देखता है, ऐसा क्या है इन सितारों में, ऐसा क्या है तेरे मन में। वाह वाह वाह। वेरी फ्रेंडली थे एंड इट फेल्ट लाइक कि जैसे हम अपने बड़ों से बात करते हैं। तो आपको क्या टेंशन क्या है? टेंशन ये है कि जैसे परीक्षा में अच्छे अंक नहीं है, ऐसे कहते हैं कि हमें जो है एग्जाम में अच्छा स्कोर करना पड़ता है और अगर हम अच्छा स्कोर नहीं करेंगे तो हमारा फ्यूचर अच्छा नहीं होगा। क्या जवाब हो सकता है इसका? जिंदगी में मार्क्स मैटर नहीं करते, नॉलेज मार्क्स मैटर मैटर नहीं करते, करते। नॉलेज मैटर। ऐसे ही सब टीचर परीक्षा की कौन जरूरत है? Sir, I think that one should remember that exams are just a part of our journey and not our destination. सर हमें नहीं, लेकिन घर में तो कोई समझता नहीं आप लोग तो क्या करेंगे? सर बस अपनी मेहनत करते जाएं, बाकी प्रभु पे छोड़ दें। देखिए आपकी ये बात सही है आकांक्षा, ये हमारे समाज जीवन में दुर्भाग्य से ऐसा घुस गया है कि अगर हमने स्कूल में इतना नंबर नहीं लाया, 10th में इतना नहीं आया, 12th में इतना नहीं आया, तो जैसे जिंदगी तबाह हो जाएगी। यस सर। और इसलिए पूरे घर में तनाव 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 हो जाता है। तो रात माँ बाप को तो समझा नहीं सकते, अब तो एग्जाम के 2 महीने बचे होंगे, अब उनको कहो माँ अभी भाषण मत दो, ऐसा तो नहीं कर सकते। आपने अपने आप को तैयार करना है। इसका मतलब अब पर प्रेशर है। सब लोग कहते हैं ये करो वो करो ये करो, ऐसा होता है? यस सर। आप में से कितने लोग हैं जो कभी क्रिकेट मैच होता है तो टीवी पे क्रिकेट देखते हैं? कितने लोग हैं? सब हैं? आपने देखा होगा जब खेलते हैं तो स्टेडियम में से आवाज आती है। यस सर। क्या आवाज आती है? सर सारे क्राउड सिक्स, सर कोई कहता है 4, कोई कहता है 6। अब बैट्समैन क्या करता है? आपको सुनता है कि वो उस बॉल को देखता है? अगर वो इसी में लग जाए, उसने सिक्सर कहा है चलो लगाओ सिक्सर, तो क्या हो जाएगा? इसका मतलब कि बैट्समैन उस प्रेशर की परवाह नहीं करता। उसका पूरा ध्यान उस बॉल पे होता है। अगर आप भी इस प्रेशर को मन में न लेते हुए अपना ध्यान, आज मैंने इतना पढ़ना तय किया था, ये अगर कर लेते हैं, आप आराम से उस प्रेशर में से भी अपने आप को दिखा सकते। हमारे क्वेश्चंस का रिप्लाई भी दिया सर ने, बहुत अच्छे से उन्होंने हमें समझाया कैसे एग्जाम का स्ट्रेस नहीं लेना है हम लोग को। उन्होंने बहुत कुछ सिखाया। आपको आपके लक्ष्य के बारे में पता है तो आपको ना कोई डिस्ट्रैक्शन, ना कोई भी चीज नहीं रोक सकती है। आपको खुद मोटिवेटेड रहना चाहिए। He said, whatever the stress it may be, like just उन्हें खोल के एंजॉय करो, like don't even think about it. हर समय पर अपने आप को कसना चाहिए। यस सर। हर बार अपने आप को चुनौती देते रहना चाहिए। यस सर।